भारत, ईरान, ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम एंड अमेरिका। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और ब्रिटेन के बारे में। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत की लाखों रिक्वेस्ट के बाद फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खालिस्तानी एलिमेंट्स के ऊपर एक बहुत ही बड़ा एक्शन लिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि यूके गवर्नमेंट ने ब्रिटिश बिजनेसमैन गुरप्रीत सिंह रेहाल और उसके संगठन बब्बर अकाली लेहार के ऊपर सैंक्शंस लगाकर इनके सभी एसेट्स को फ्रीज कर दिया है। ये जो गुरप्रीत सिंह रेहाल है, ये ब्रिटेन में एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है और वहाँ पर कई सारी कंपनीज का मालिक है। मसला ये है कि ये प्रो खालिस्तानी है और ब्रिटेन में खालिस्तान का प्रोपेगेंडा फैलाया करता था। भारत विरोधी गतिविधियां, एंटी इंडिया प्रोटेस्ट, रेफरेंडम, इसके लिए ये फंडिंग्स भी प्रोवाइड किया करता था। इसके लिंक्स बैंड आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के साथ भी हैं एंड इसके ऊपर ब्रिटेन ने डोमेस्टिक काउंटर टेररिज्म रेजिम के तहत कार्रवाई की है, यानी प्रॉपर आतंकवाद फैलाने के लिए कार्रवाई की गई है। और इसके ऊपर आरोप है कि यह ब्रिटेन में टेरर एक्टिविटीज को प्रमोट और फाइनेंस दोनों कर रहा था। इसने कुछ वेपन्स और मिलिट्री मटेरियल्स परचेज किए थे और ये रिक्रूटमेंट में भी इन्वॉल्व था। इसके लिंक सिख फॉर जस्टिस के हेड गुरपतवंत सिंह पन्नू के साथ भी हैं। ब्रिटेन में कोई खालिस्तानी एलिमेंट पकड़ा जाए, ये भारत के लिए गुड न्यूज है, लेकिन मसला ये है कि ब्रिटेन हर एक केस में भारत के साथ कोऑपरेट नहीं करता है। अभी भी कई सारी खालिस्तानी एलिमेंट्स की एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास पेंडिंग है और ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको भारत को नहीं सौंप रही है। माना जा रहा है कि गुरप्रीत सिंह रेहाल के अरेस्ट होने से अब ब्रिटेन में खालिस्तानी मूवमेंट वीक होगी और फंड्स इकट्ठा करने में इनको परेशानी आएंगी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अमेरिका से। दरअसल रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के ऊपर अमेरिका में भी कई सारे ऑफिशियल्स और थिंक टैंक्स कमेंट कर रहे हैं। फॉर्मर पेंटागन ऑफिशियल माइकल रूबिन ने डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास लगाते हुए एक चेतावनी भी दे दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप भारत को जिस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, भारत के साथ जैसा बर्ताव कर रहे हैं, वो अमेरिका के लिए बहुत ही बड़ी गलती साबित होगा। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। फॉर्मर पेंटागन सीनियर ऑफिशियल माइकल रूबिन ने व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के ऊपर बोला है कि इस विजिट को अमेरिका में दो तरीकों से देखा जा रहा है। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप या ट्रंप के सपोर्टर हो तो वो कहते हैं कि हमने पहले ही कहा था कि भारत रशिया का स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है और ये विजिट ट्रंप के पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करती है कि भारत रशिया का समर्थन करता रहेगा। एंड अगर आप बाकी के 65% अमेरिकन की कैटेगरी में आते हैं तो वो ये मानते हैं कि ये भारत और रशिया के बीच नजदीकी जो बढ़ रही है, ये डोनाल्ड ट्रंप की खराब नीतियों और फेलियर का ही नतीजा है, जो भारत और रशिया आपस में करीब आ रहे हैं। अमेरिकन को ये समझना चाहिए कि भारत के लोगों ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इलेक्ट किया है भारत के हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है और जल्दी वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनने वाला है और इसके लिए इंडिया को एनर्जी चाहिए। माइकल रूबिन ने कहा कि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हिपोक्रिटिकल इसलिए है क्योंकि गुड्स और रॉ मटेरियल जो हम कहीं और से नहीं परचेज कर सकते हैं, वो हम रशिया से परचेज कर रहे हैं, तो फिर भारत को लेक्चर देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। और अगर अमेरिका नहीं चाहता है कि भारत रशिया से फ्यूल परचेज करे, तो फिर अमेरिका क्या भारत को इतना सस्ता फ्यूल दे पाएगा? क्या अमेरिका भारत को रिक्वायर्ड क्वांटिटी में फ्यूल प्रोवाइड कर सकता है? अगर हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है तो बेस्ट अप्रोच यही रहेगी कि हम चुपचाप रहना सीख लें, क्योंकि भारत को भी सबसे पहले अपनी खुद की सिक्योरिटी और अपनी जरूरतों का ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर्मर पेंटागन ऑफिशियल माइकल रूबिन ने आगे कहा कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती करने में अमेरिका का कोई भी स्ट्रेटेजिक लॉजिक बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान को तो मेजर नॉन नेटो एलाई भी से हटा देना चाहिए और पाकिस्तान को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म डेजिग्नेट करना चाहिए और अगली बार जब आसिम मुनीर अमेरिका आए तो उसको अरेस्ट करना चाहिए। इस समय भारत के साथ बैकडोर डिप्लोमेसी करनी चाहिए और जिस तरीके से हमने भारत के साथ बर्ताव किया है उसके लिए अमेरिका को एक वोकल अपॉलजी ऑफर करनी चाहिए। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को माफी मांगना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अमेरिका के इंटरेस्ट और लोकतांत्रिक देशों के इंटरेस्ट एक आदमी के अहंकार से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए उन्होंने भारत के साथ जो भी किया उसके लिए माफी मांगनी चाहिए, स्पेशली जो भारत के ऊपर 50% के टैरिफ लगाए हैं। ये कहना है पेंटागन के फॉर्मर सीनियर ऑफिशियल माइकल रूबिन का, जो कुछ सालों पहले तक अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को फ्रेम कर रहे थे और डिफेंस पॉलिसी को गाइड कर रहे थे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर। रेफरेंस क्लैब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी मिड दिसंबर में अपनी आखिरी फॉरेन विजिट के ऊपर जा रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी 2 मुस्लिम कंट्रीज को कवर करेंगे। एक ओमान और दूसरी कंट्री है जॉर्डन, जो कि इजराइल के बिल्कुल पड़ोस में स्थित है। डेट्स अभी अनाउंस नहीं हुई हैं, लेकिन बताना जा रहा है कि दिसंबर महीने में ये विजिट्स होंगी। इसके अलावा न्यूज निकल कर आ रही है कि अमेरिका से ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स की टीम फाइनली भारत आ रही है। ये 10 दिसंबर को भारत पहुंचेगी और 3 दिन तक भारत में रहकर भारत के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मीटिंग करेंगे। पिछले 2 महीने से अमेरिका ने अपनी टीम को होल्ड के ऊपर रखा था और मीटिंग्स ऑनलाइन वर्चुअल मोड से हो रही थी, लेकिन अब फाइनली यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स की टीम खुद ही भारत आ रही है
इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि टॉप यूएस डिप्लोमेट अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एलिसन हुकर आज भारत पहुंच गई हैं और ये 7 से 11 दिसंबर तक भारत में रहने वाली हैं। भारत में भारत की फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री सर के साथ आने वाले दिनों में कई सारी मीटिंग्स करने वाले हैं और हो सकता है कि विदेश मंत्री जयशंकर सर के साथ भी मुलाकात हो। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की विजिट के बाद पॉलिटिकल डिवीजन और ट्रेड डिवीजन दोनों डिपार्टमेंट से यूएस के रिप्रेजेंटेटिव्स भारत आ गए हैं। अब ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि इन मीटिंग से कुछ पॉजिटिव निकल कर आता है या फिर नहीं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और साउथ कोरिया को लेकर। रेफरेंस क्लब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि Hyundai ग्रुप अब भारत में कार्स मैन्युफैक्चरिंग के बाद शिप्स की मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट करने जा रहा है। Hyundai ग्रुप की कंपनी HD Hyundai ने अनाउंस किया है कि ये भारत के अंदर $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ एक शिपयार्ड ओपन करने जा रहे हैं। $2 बिलियन भारत की करेंसी में 18,000 करोड़ रुपीस के आसपास बनते हैं। इस शिपयार्ड के लिए HD Hyundai कंपनी ने तमिलनाडु स्टेट को सिलेक्ट किया है। तमिलनाडु की कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है थूथुकुडी, वहां पर ये Hyundai का शिपयार्ड ओपन होगा। सेम इसी डिस्ट्रिक्ट में भारत के 2 सबसे बड़े शिप बिल्डर्स कोचिन शिपयार्ड और मैजागांव डॉक शिप बिल्डर्स ये भी यहाँ पर एक शिपयार्ड ओपन करने जा रहे हैं। हन्नाई चो जो कि HD कोरिया शिप बिल्डिंग एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग में वाइस प्रेसिडेंट और हेड ऑफ द कॉर्पोरेट प्लानिंग डिवीजन है, ये आज तमिलनाडु आए थे और यहाँ पर मदुराई में इन्होंने तमिलनाडु इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव 2025 को अटेंड किया, जिसमें तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन के सामने इन्होंने MOU भी साइन कर लिया है। HD Hyundai न सिर्फ साउथ कोरिया बल्कि वर्ल्ड की सबसे बड़े शिप बिल्डर्स में से एक है। ऐसे में HD Hyundai कंपनी का भारत में आकर यहाँ पर शिपयार्ड ओपन करना ये बहुत ही बड़ी न्यूज है और बहुत ही बड़ी अचीवमेंट भी है, जहाँ पर न सिर्फ भारत के लिए शिप्स बिल्ड किए जाएंगे बल्कि यहाँ से शिप्स फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी होंगे। आई होप कि स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग की तरह शिप बिल्डिंग भी भारत में सक्सेसफुल रहे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है SCO कंट्रीज को लेकर। रेफरेंस क्लब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार है जब भारत और पाकिस्तान की सेना ने सेम मिलिट्री एक्सरसाइज में हिस्सा लिया है, यानी भारतीय सेना के जवान और पाकिस्तान सेना के जवान एक साथ मिलकर एक ही सेम मिलिट्री एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे थे। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि ईरान के अंदर SCO कंट्रीज की एंटी टेरर मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है। भारत पाकिस्तान ये दोनों ही SCO का हिस्सा है, इसलिए दोनों देशों की सेना को इन्वाइट किया गया था और न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत ने भी ईरान में होने वाली इस मिलिट्री एक्सरसाइज को स्किप नहीं किया है और पाकिस्तान आर्मी के साथ सेम एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए अपने जवानों को भेजा है। नॉर्मली हमारे क्रिकेटर्स आज भी पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ हैंडशेक नहीं कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की आर्मी जिस मिलिट्री एक्सरसाइज में हिस्सा ले रही है, क्या हमें वहां पर भारतीय सेना को भेजना चाहिए? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत में रोड सेफ्टी को लेकर। दरअसल संसद का विंटर सेशन चल रहा है और उसी दौरान मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑफ इंडिया नितिन गडकरी सर ने संसद के सामने एक ऐसा डेटा रखा है जो हैरान कर देने वाला है। रेफरेंस क्लब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि पिछले साल 2024 में भारत में टोटल जितने भी रोड एक्सीडेंट हुए हैं उनमें 1,77,177 लोगों की जान गई है और 5 लाख के करीब लोग रोड एक्सीडेंट्स में इंजर्ड हुए हैं। ये भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा डेथ रिकॉर्ड हुई है। उससे पहले साल 2023 में टोटल 1,72,890 लोग रोड एक्सीडेंट्स में मारे गए थे और 4,62,825 इंजर्ड हुए थे। हालांकि नितिन गडकरी सर का कहना है कि ये नंबर अपने आप में ज्यादा लग रहा है, लेकिन भारत ऑन एन एवरेज टॉप के ऊपर नहीं आता है। नितिन गडकरी सर ने बताया कि वर्ल्ड रोड स्टैटिस्टिक्स 2024 की जो रिपोर्ट है उसमें फैटेलिटी रेट पर लाख पॉपुलेशन भारत का 11.8 है, जबकि अमेरिका का 12.7 है और चाइना का 4.3। नितिन गडकरी सर ने कहा कि सरकार रोड सेफ्टी की दिशा के ऊपर भी काम कर रही है। आई होप नितिन गडकरी सर इसको लेकर सीरियसली काम करें, क्योंकि 1,77,000 डेथ्स एक ही कैलेंडर ईयर में, इसका मतलब है कि भारत की रोड्स के ऊपर हर दिन 485 लोगों की जान जा रही है और न जाने कितने तो इंजर्ड हो रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बॉर्डर के ऊपर हैवी आर्टिलरी फायरिंग एक बार फिर से स्टार्ट हो गई है। अफगानिस्तान ने बॉर्डर के ऊपर रह रहे लोगों को भी सेफ लोकेशन के ऊपर ले जाना स्टार्ट कर दिया है। हालांकि पाकिस्तान ने इस बार अफगानिस्तान के अंदर घुसकर बॉम्बिंग्स या फिर एयर स्ट्राइक्स अभी तक नहीं की हैं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के।
अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।